एक बार फिर से तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं और रमज़ान मुबारक का महीना तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। मदनी साहब, हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू यहाँ पे चल रही है रमज़ान का पहला अशरा। और एक कॉलर भी हमारे साथ, सिद्दीक साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो आपको रमज़ान। खैर मुबारक आपको, मुबारक हो। मुझे कारी साहब से काइंडली ये पता करना है कि मेरी बीवी मजदूर है, वो रोजे नहीं रख सकती, शुगर की मरीजा है, फालिज की मरीजा है, तो उसका मैं फिदिया क्या दे सकता हूँ? अच्छा ठीक है, ओके, बिल्कुल इनसे जवाब लेते हैं। आपने लास्ट आई थिंक प्रोग्राम मिस कर दिया लास्ट वीक का, वरना इस पर हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब आपकी कॉल का। जी मौलाना साहब, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि उलमा इकराम और फ़ुक़हा फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ा नहीं रख सकता या रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, तो उसके अंदर दो बातें हैं। एक तो ये है कि अभी फ़िल वक्त ताकत नहीं है, अभी ऐसा मर्ज़ है कि जिसमें वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद सेहतियाब हो जाएगा, तो ये अपने रोज़े क़ज़ा करेंगे। लेकिन तबीब हाज़िर या स्पेशलिस्ट जो हैं, डॉक्टर्स, ये कहते हैं कि नहीं जनाब, ये ऐसा मर्ज़ है कि इसमें ये सेहतियाब नहीं हो सकते और इनमें आज भी और कल भी रोज़ा रखने की ताकत और सलाहियत नहीं होगी, जिसको हम अपनी फ़िक़ही इस्तिलाह में शेक़ फ़ानी से ताबीर करते हैं। तो ऐसे के लिए जो है शरीयत ने फ़िदिये का हुक्म दिया है और फ़िदिये की जो रकम है वो एक सदक़ा फ़ितर की रकम के बराबर है कि ऐसे अफराद का कि जो रोज़ा नहीं रख सकते, खा वो किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हों। अच्छा, क्योंकि इन्होंने इनको बताया कि इनकी वाइफ को फालिज भी और शुगर भी है, तो हो सकता है शुगर में वो इंसुलिन भी लेती हैं और शुगर के मरीज़ को थोड़ी थोड़ी देर बाद मील खाने की ज़रूरत होती है। इस सूरत में ये फ़िदिया देंगे और फ़िदिये की जो रकम है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फ़िदिये की रकम सदक़ा फ़ितर की रकम के बराबर है। कि सदक़ा फ़ितर आज इस साल जो तय किया है उलमा इकराम ने, ग़ालिबन 70 है और कुछ ने 75 रुपये कहा है कि 70 और 75 के दरमियान का फिगर है। कुछ उलमा इकराम 70 रुपये बता रहे हैं। मतलब 30 दिन का इस तरह 30 रमज़ान का हिसाब लगा लें, 70 रुपये के हिसाब से 30 को 30 से कर लें, 30 रोज़ों का फिदिया। 70 का देंगे या 75 का, वो क्लियर कर दे, क्योंकि अच्छा देखने वालों मैं को ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, चलें आप 75 रुपये 5 रुपये ज़्यादा ही दे दें। ठीक है, क्या करें डॉक्टर? जी बिल्कुल, 5 रुपये ज़्यादा ही दें। अल्लाह मतलब आगे इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करता हूँ। जी जी बिल्कुल। इससे ये भी है कि ये इस्तात पर भी है, अगर आपकी इस्तात ज़्यादा है तो फिर वो आप फितरा जो है। अच्छा, लेकिन हर साल का अलग होता है ना? उसकी वजह ये ना कि रेट गंदम के जो है ना आगे पीछे हो जाते हैं, सिक्का रायजुल वक्त के हिसाब से ना, सिक्का रायजुल वक्त, अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने कि सिक्का रायजुल वक्त के हिसाब से। जी जी बिल्कुल। तो वो इस वक्त जो मौजूदा उलमा इकराम ने तकरीबन जो हमारे जितने भी अकाबिर उलमा इकराम है सबका एक मुत्तफ़क़ुन अलैह फ़ैसला जो है वो 75 रुपये भी है और कुछ उलमा इकराम कह रहे हैं भाई 80 रुपये। इजमा जो है 75 रुपये ही है, तो अब 2 सेर गंदम का आप लगा लें कितने की आ रही है? 75 के मतलब 75 का मल्टीपल करें 30 से, जो अमाउंट बनता है वो आप दे दें। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि पहले अशरे में जो है ये जो दिया जाता है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है वो शामिल कर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन सा बात करें? आपको रमज़ान मुबारक हो। जी खैर मुबारक। मोहम्मद खालिद कमर राजनपुर से बात कर रहा हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे? जी पहले तो आपके मेहमानों को और पूरी टीम को सलाम और रमज़ान और मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम अहले इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी तो जी सवाल ये है मेरा कि जो रमज़ान और मुबारक में या वैसे भी गाहे बगाहे औरतें जो ज़ात तस्बीह का इस्तेमाल करती हैं जी, तो ये इज्तिमाई जो इत्माम करती हैं कि रल मिल के जो औरतें साथ तस्बीह पढ़ती हैं, ये तरीका ठीक है या अकेली औरत साथ तस्बीह पढ़े वो तरीका ठीक? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वैसे मेरे ख्याल से तो बैठ के पढ़ा जाए या अकेले पढ़ा जाए, अल्लाह का नाम है, जहाँ भी मिल बैठ के ले लें तो ज़्यादा। और ये तो कहा भी गया जब भी आप महफिल में बैठें तो ज़रूर अगर आप नबी पाक का जिक्र ना करें तो वो महफिल नामुकम्मल होती है। ये मेरी एक छोटी सी सोच है, अदना सी, जो मैंने कहा, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों का ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, रवायात और अहादीस से जो साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में कहीं पर भी इज्तिमा औरतों का नहीं हुआ है। अच्छा, तो इस बात से ये साबित होता है कि औरतों का इज्तिमा होना सही नहीं है। और लेकिन अगरचे चूँकि ज़ाहिरी बात है हालात के साथ साथ तरजीहात भी बदलती रहती हैं, ठीक है, तो अगर इकट्ठे वो जमा भी होती हैं तो वो भी बिल्कुल खौफुल
इसको सौतन बिल्कुल मुखफ़िफ कहा जाता है, बिल्कुल तखफ़ीफ़ के अंदर इसको, ताकि कोई मर्द या गैर मर्द, कोई गैर महरम नहीं सुन सके। अच्छा, नहीं क्योंकि तो यहाँ पे मैं चाहूँ, होता ये कि अपार्टमेंट्स हैं तो वो एक घर में सब जमा हो गए, वहाँ पे उन्होंने एहतमाम कर लिया, बैठ गए, पढ़ाई कर ली, या कोई एक होता है मोहल्ले में एक घर है, हफ्ते में महीने में एक जगह वहाँ बैठ गए, तो ऐसा होनी चाहिए नशिस्तें? बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, अच्छी बात फैलनी चाहिए, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इससे बेहतर कई गुना ज़्यादा ये है कि वो अकेले अपने कमरे में बंद होकर बिल्कुल तन्हो तन्हा अल्लाह को, अच्छा, अल्लाह के दरबार में वो कर दे, उसकी ज़्यादा फजीलत बताई गई। ठीक है, इस पे मौलाना साहब क्या इरशाद फरमाएंगे वो भी सुनेंगे। एक कॉलर पहले मैं शामिल कर लेती हूँ, शफीक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब को सलाम अर्ज करूँगा हाथ बांध कर। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब बात कर? शफीक साहब जी। शफीक लाहौर से जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? मुफ्ती साहब से पूछना चाहूँगा, ये जो आपके सामने पेंट शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, सर पे टोपी नहीं है, कदड़े की तरह दाढ़ी है इनकी, क्या ये जायज़ है? अच्छा, मेरे ख़्याल से तो किसी के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना बहुत नामुनासिब हैं, क्योंकि कौन कैसा है या क्या कर रहा है वो जवाब दे अल्लाह के घर में ख़ुद है। मेरे ख़्याल से आपको किसी को कोई हक़ नहीं है कि वो किसी के भी ज़ात के बारे में या किसी की भी शख्सियत के बारे में कुछ कह सके। हो सकता है उनका अपने रब से वो रिश्ता हो जो आपका या मेरा नहीं है, तो वो मेरे मेहमान हैं इस वक्त, तो मैं किसी को कोई इजाज़त नहीं दूँगी। और मैं ये जितने भी कॉलर्स हैं, मैं इस वक्त बहुत सख्त अल्फाज में ये कहूँगी कि जब अंदर से आप लोगों से PCR से पूछा जाता है कि आप लोगों से क्या सवाल, आपने कहा कि आप ज़कात से का सवाल करेंगे, लेकिन आपने वहाँ ये नहीं कहा था कि आप किसी शख्स पे टॉन्ट करने के लिए मेरे शो पे शामिल होंगे। हाँ, किसी की ज़ातियात पे बात करने का आपको कोई हक़ नहीं है। और मैं शदीद मज़म्मत करती हूँ इस कॉल की, और जितने भी कॉलर्स हैं ऐसे जिनको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है वो अपना बंद कर दें, चैनल स्विच कर दें। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि ऐसी आप कॉल करें और यहाँ पे बैठे हुए किसी भी शख्सियत के बारे में कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करें। इतनी देर से हम बैठे हुए नरम लहजे में, इस वक्त मैं सख्त लहजे में इसलिए बात कर रही हूँ कि हम यही कह रहे हैं कि अपने गिरेबान में जाके अपनी नफ्स पे काबू रखें, ये ना कि आप शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखकर किसी और की बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अगर कुछ गलत कहा हो तो मैं उसके लिए दूसरे लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। जो भी कॉलर हैं यकीनन ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बता दूँ कि इस्लाम एक आलमगीर दीन है, एक आफाकी दीन है, ठीक है ना। इस्लाम ने किसी लिबास को और किसी ड्रेस को मतलब स्पेसिफिक नहीं किया है कि ये वाला जो ड्रेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वक्त अमामा शरीफ बांध के बैठा हूँ, शलवार कमीज़ पहनी हुई है, तो ये कोई इस्लामी ड्रेस नहीं है। ये अगर डॉक्टर साहब जो हैं इन्होंने ये सफारी सूट पहना हुआ है तो ये कोई गैर इस्लामी सूट नहीं है। सबसे पहली बात, आप तमाम हज़रात की खिदमत में ये गुजारिश करूँ मैं कि इस्लाम क्योंकि एक आलमगीर दीन है, लोगों ने कहाँ कहाँ रहना है, किस किस तरीक़े से रहना है, किसको क्या लिबास इख्तियार करना है, लिबास के मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में 8वां सुपारा सूरह आराफ के अंदर वाज़ेह तौर पर एक बात इरशाद फरमाई कि या बनी आदमा खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, ए आदम की औलाद अच्छा लिबास इख्तियार करो, अच्छी ज़ीनत इख्तियार करो। उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ऐसा लिबास जो दौर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक हो और जिसमें दो बातें होनी चाहिए। नंबर एक, उस लिबास के अंदर सतर पोशी का एहतमाम होना चाहिए। नंबर दो, उस लिबास के अंदर ज़ीनत होनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि इस लिबास में सतर पोशी नहीं हो रही या इस लिबास में ज़ीनत नहीं है। बिल्कुल ज़ीनत भी है, सतर पोशी भी है। और जहाँ तक सर ढकने की बात है तो सर का ढांकना, मौलाना साहब मैं कता कलामी करूँगी, इस पे हम ज़रूर बहुत तफसीलन बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसी लहजे में वापस आ सकें। और ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।